तमाम स्टेज पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, इज्जत डायज, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, घर में बैठ के मेरी आवाज़ को सुन रही पर्दा नशीन मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया। आप तमाम लोगों को मालूम है कि 20 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार अली जनाब सैयद मोइन साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़ा रही है। आज जिन्होंने इस जलसे को मुनक़्क़द किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फाउंडर अली जनाब सैयद मेरा साहब, साबिक़ा कॉरपोरेटर हबीब बावजीर साहब, अयूब पठान साहब, अली चौश साहब, कलीम खान साहब गाड़ीपुरा और जो निज़ामत कर रहे राशिद सिद्दीकी साहब, अजीज़ान मिल्लत, अजीज़ान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों साथ, पिछले कई दिनों से सरगर्मियाँ चल रही है। हर सियासी पार्टी के लोग स्टेजों के जरिए अपनी खूबियां बयान कर रही है, तो मैं समझता हूं क्या शहर नांदेड़ क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिदमात को नहीं जानती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर उसकी पहचान अगर रियासत महाराष्ट्र में और देश में, देश के कोने कोने में अगर इसकी मकबूलियत बड़ी है तो शहर नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामों की वजह से। मगर आज कुछ लोग आकर ये कह रहे हैं कि मजलिस ने क्या किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आइडियोलॉजी के ऊपर सियासत करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत के ऊपर काम करती है। मगर यहाँ तो हालात दूसरे ही हो गए। कोई कह रहा है कि ये इसका हक है। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, क्या 2024 में इसी हल्के से क्या सैयद मोइन ने 36,000 वोट नहीं लिया था? तो जब कहाँ जाकर सो गए थे तुम लोग, और आज आकर दावा कर रहे हैं कि ये इसका मतदार संघ है, ये उसका मतदार संघ है। मगर अजीज़ान दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसका नाम है। आज अगर कोई कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे इलेक्शन क्यों लड़ा रही है, तो मैं बता दूं वो मुनाफिकों को, फिरका परस्तों को, अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो कुर्बानी देना जानती है, और कुर्बानी देने वाले का नाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज हम पे इल्जाम कशी करने वाले आज ये नहीं समझ रहे कि हालात क्या है। नौजवानों, मैं खास कर से आज यहाँ पर कह रहा हूँ कि हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। अगर आप और हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे, मुनज़्ज़म होकर काम करेंगे, तो यकीनन एक इनकलाब आएगा, और इनकलाब तभी आएगा जब हमने अपनी कुर्बानियों को दिए तो सैयद मोइन यहाँ से चुन कर जाएगा। आज आइडियोलॉजी पे बात नहीं करते। कोई आ रहा कहां से, स्टेज पे माइक मिल गया फुकट का, बाहर से आया, कुछ भी कह दिया। अरे सियासत तिले नीचे सतर की नहीं होती। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी मुराद है कि महाराष्ट्र के साबिका चीफ मिनिस्टर और अभी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अगर अपनी तकरीर में कुछ कहता है तो किस तरह की तकरीर की जा रही है। ओवैसी और एक
जिनको मजलिस के तुफैल में राज्यसभा पे भेजा गया, वो भी कल शहर नांदेड़ में आकर शेरवानी। अरे आप तो मशहूर शायर कहते हैं, मैं तो समझता हूं तुम तो मनुष्य शायर है। अरे शायर शेरवानी का नाम लेता है। ओवैसी साहब के खिलाफ तकरीर की जा रही है टीवी चैनलों के जरिए। क्या क्या कहा गया औरंगाबाद के अंदर, ओवैसी साहब के ताल्लुक से क्या क्या कहा जा रहा है। आज ये फिरका परस्त और ये फर्जी सेकुलरों को इलेक्शन इंतखाबात आई कि हैदराबाद के दोनों दूल्हे भी याद आते हैं, उनके बारे में तनकीद कर रहा है। अरे उनके कुर्बानियों को देखो नौजवानों, गुज़िश्ता दिनों के अंदर 1, 2, 3 बार नहीं, कई बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पे हमले किए गए। 40 कदम की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है, मगर आज तक आरोपी नहीं मिल रहे हैं। वो बस नहीं हुआ उनको जालिमों को, तो उनकी गाड़ी पे गोलियां मारने का काम किया गया है, फायरिंग की गई है। ये तुमको हमको समझना पड़ेगा कि एक क़ियादत जो हैदराबाद से निकल के पूरे भारत की मजलूमों की जो आवाज बन रही है, उसको हटाने की कैसी कैसी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये वक्त का तकाजा है कि तुमको और हमको आज समझना पड़ेगा। आज अकबर सुलेमानी साहब ने कहा कि यकीनन कि ये लोग कह रहे हैं इतने सालों के बाद, पर मेरा सवाल यही है, कब तक लाचार बन के वैसी मांगते रहो? खुद में काबिलियत को पैदा करो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काबिलियत पैदा करने वाली जमात है। आज शहर नांदेड़ हो या महाराष्ट्र के अंदर, हम लोग अगर पहचाने जाते हैं तो अपनी खिदमत से पहचाने जाते हैं। ये बात तुमको समझना है। 20 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, मगर हमको और तुमको मेहनत करना पड़ेगा, मुत्तैद होना पड़ेगा। अगर आप और हम मुत्तैद होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन महाराष्ट्र के अंदर हम अपने नुमाइंदों को ऐवानों के अंदर भेज सकें। और मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत से लोग सियासत में स्टेजों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं तो इतना कहूँगा, कौसर मोहिउद्दीन साहब आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोइन तो दक्षिण से लड़ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज लाला और सैयद मोइन और नांदेड़ की टीम, ये दक्षिणी नहीं, नांदेड़ जिले के 9 मतदार संघ में ताकत रखती है। हमारी अपनी खुद की ताकत, मगर आज 20 तारीख वक्त कम है, मगर काम ज्यादा है। अब बहुत से लोग अफवाह चर्चा कर रहे थे, कौसर साहब को मालूम है, सैयद मोइन को भी मालूम है, थोड़ा तबीयत का तकाजा है। आज आया हूँ, कल से इंशाअल्लाह, कल से जो कह रहे हैं उनको सूद समेत वापस देने की जिम्मेदारी है। 20 तारीख को नौजवानों अब अपनी माँ बहनों को निकालकर सबसे पहले अपना वोट कराएंगे, और तुम्हारी कामयाबी यकीनी उसी दिन है अगर आप फजर में उठकर बाद नमाज फजर के नमाज अदा करने के बाद अगर आप जिम्मेदारी से अगर वोट करेंगे तो यकीनन हमारी जीत पक्की है। और इस बार मैं समझता हूँ, क्योंकि आज की जो हालात है, ये हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमको अपनी क़ियादत को ऐवान में भेजना पड़ेगा। अगर आप और हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि 20 को अगर हम अच्छी वोटिंग करेंगे एक ताकत के साथ,
तो हमको 23 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 21 को ही जश्न मना लेंगे इंशाल्लाह। अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ, रुकता हूँ। अल्लाह हाफिज।